Welcome to physics. Today our topic is flux. What is flux? Flux. Number of lines passing through the closed surface is called flux. Number of lines passing through the closed surface is called flux. For example, this is a closed surface. कोई क्लोज सरफेस हम ले, उसमें से नंबर ऑफ लाइंस गुजरें. एक लाइन गुजरेगी तो फ्लक्स 1 होगा, दो लाइनें गुजरेगी तो फ्लक्स 2 होगा. नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज कॉल्ड फ्लक्स. There are two types of flux. Flux दो किस्म के होते हैं. There are two types of flux: electric flux and magnetic flux. Number of electric lines passing through the surface is called electric flux. Number of magnetic field line is called magnetic. किसी closed surface से electric lines जब गुजरती हैं तो वो electric flux होता है. किसी भी closed surface से जब electric lines गुजरेंगी तो वो electric flux होगा, और closed surface से magnetic field lines गुजरेंगी तो वो magnetic flux होगा. magnetic field lines मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल से जो बनती है, या इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं. और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो चार्जेस की प्लस और माइनस चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती है, तो जहां से इलेक्ट्रिक लाइंस गुजरें क्लोज सरफेस से वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जहां से मैग्नेटिक लाइन गुजरें वो है मैग्नेटिक फ्लक्स. मैथमेटिकली डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, and dot product of E and A is called electric flux. electric flux रिप्रेजेंट दोनों को फाई से करते हैं, इसको भी फाई से और इसको भी फाई से. इसके साथ अगर हम लिख लेते हैं E फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसके साथ हम लिख लेते हैं B. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट A, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू B डॉट A. डॉट हटाएंगे तो कौन सा थीटा लगाएंगे? cos थीटा. हमेशा डॉट हटा के cos थीटा लगाते हैं और क्रॉस हटा के sin थीटा लगाते हैं. तो हमने लिखा फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए cos ऑफ थीटा. इसी तरह इधर फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए cos ऑफ थीटा. तो यहाँ फ्लक्स कितनी चीजों पर डिपेंड करता है? तो एक है E, दूसरा A, तीसरा थीटा. तीन चीजों पर फ्लक्स डिपेंड करता है. पहली क्या है? E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, A इज द area of surface, and angle between E and A. फ्लक्स कितनी चीजों पर डिपेंड करता है? तीन, E, A एंड एंगल. इसी तरह इधर भी मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी चीजों पर डिपेंड करता है? B पर, मैग्नेटिक फील्ड B पर, एरिया A पर, और एंगल बिटवीन B एंड A. इसकी यूनिट क्या है? और इसकी यूनिट हम मैग्नेटिक फील्ड से निकालते हैं, और इसकी यूनिट हम इलेक्ट्रिक फील्ड से निकालते हैं. एमसीक्यूज इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फ्लक्स का ये बन सकता है कि उसकी यूनिट क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है. तो यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट है, और वेबर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको WB से जाहिर करते हैं. मैक्सिमम फ्लक्स एंड जीरो फ्लक्स इफ एंगल बिटवीन E एंड A इज 0. हमें पता है यहां पर cos थीटा है, तो cos 0 1 के बराबर होता है, और cos 90 0 के बराबर है. अगर एंगल E और A के दरमियान 0 होता है तो उस केस में मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा. इसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स में भी B और A के दरमियान एंगल 0 होगा तो हमें मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा. अगर एंगल 90 का होगा तो हमें 0 फ्लक्स मिलेगा. इस तरह हम चेक करते हैं. फ्लक्स इज इक्वल टू E A cos 0. cos 0 बराबर होता है 1 के साथ, तो इसके साथ अगर 1 मल्टीप्लाई हो जाए तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता. फ्लक्स इज इक्वल टू E A, इट इज अ मैक्सिमम फ्लक्स. अब 0 फ्लक्स के लिए एंगल 90 का ले लिया, तो cos 90 0 के बराबर है, तो इसकी जगह पे 0, ये सारी वैल्यू को 0 कर लेगा, तो फ्लक्स इज 0. यही सिचुएशन मैग्नेटिक मैक्सिमम फ्लक्स कौन सा? मैग्नेटिक फ्लक्स में भी होगी. यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में भी अगर थीटा 0 है तो मैक्सिमम फ्लक्स है, क्योंकि cos 0 किसके बराबर होता है? cos 0 1 के बराबर है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय BA रह जाएगा मैक्सिमम फ्लक्स. 0 फ्लक्स के लिए अगेन उसी तरह एंगल 90 होगा तो 0. इसको इस तरह भी हम समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये कोई क्लोज सरफेस है, अगर फील्ड लाइंस इस तरह आ रही हैं, ये सरफेस इसके परपेंडिकुलर है, 90 का जाविया बना रही है, लेकिन सरफेस एरिया जो है वो इसके पैरेलल है. यानी सरफेस परपेंडिकुलर हो लेकिन सरफेस एरिया क्या हो?
पैरेलल होता है। ये जो सरफेस एरिया है ये इसके पैरेलल है। फॉर एग्जांपल इधर से अगर हम 10 लाइनें गुजारते हैं तो वो मैक्सिमम लाइनें गुजरेगी। अगर हम इस तरह रखेंगे तो सारी लाइनें अपवर्ड से या डाउनवर्ड से गुजरेगी। उस केस में फ्लक्स कम होगा, मिनिमम होगा। मैक्सिमम फ्लक्स के लिए किसी भी सरफेस को वर्टिकल होना चाहिए। सरफेस वर्टिकल होगी लेकिन उसका जो पार्टिकल होगा, एरिया होगा, वो उसके पैरेलल होगा। यानी पार्टिकल ऑफ सरफेस इज पैरेलल। पैरेलल होगा तो एंगल जीरो का होगा। जब पैरेलल है, जीरो है, तो मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा। नंबर ऑफ लाइंस जब पैरेलल जाएंगी जीरो के एंगल के साथ तो उस केस में मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा। जीरो कब मिलेगा? जब एंगल 90 का होगा। cos 90 इज इक्वल टू जीरो।